नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आप देखिए, आपके जीवन में पैसों की समस्या क्यों आती है। इसका कारण ये है कि आप हमेशा से पैसों के अभाव में जीते हैं। आप लैक ऑफ अबेंडेंस यानी कि प्रचुरता के अभाव में जीते हैं। आपका माइंडसेट हमेशा उसी दिशा में होता है। आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट मंथ किसी चीज़ का एक इंस्टॉलमेंट पे करना है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट मंथ या उसके बाद एक रिलेटिव की शादी आ रही है तो उसके लिए खर्चा होगा। आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ मुझे बच्चे की फीस पे करनी है, या यहाँ पे पैसा जाना है और सामने इनकम कुछ भी नहीं है। ये जो माइंडसेट है आपका, ये डेली बेस में हर वक्त आपके माइंड के अंदर एक रिकॉर्ड की तरह ये चिंताएं चलती रहती है। अब जब ये चिंता है तो आप सोचिए कि आप लैक ऑफ अबेंडेंस की फ्रीक्वेंसी को जी रहे हैं, और जब ये फ्रीक्वेंसी आप जी रहे हैं, जब आप फील कर रहे हैं, जब आप इसे महसूस कर रहे हैं, तो फिर पैसा वो तो कभी आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप देखेंगे कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और मैं कहूँगा सिर्फ सोचते नहीं हैं बल्कि उसे फील करते हैं, उसको जीते हैं, जैसी लाइफ आप जीते हैं अल्टीमेटली आप जैसा होते हैं ना, वैसा आपकी लाइफ में घटित होता है। अब आप ही सोचिए कि आप कैसे हैं। आप तो हर रोज़ हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि पैसे नहीं है मेरे जीवन में, और जब तक ये होगा तब तक दोस्तों पैसे नहीं आएंगे। इस चीज़ को हमें सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए ये समझना होगा कि जो चीज़ आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, या हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ है, यदि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका जिस तरह का एटीट्यूड होगा, जिस तरह से वो बैठ गई होगी, उसी तरह से आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होगी। यदि रिलेशनशिप की बात है और आप यदि अपने पार्टनर के बारे में यदि हर टाइम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, उसकी गलतियाँ, उसके अंदर क्या क्या वीकनेस हैं, इसी के बारे में यदि सोचते रहेंगे तो आप ऐसा ही अट्रैक्ट करेंगे। सेम चीज़ पैसों के साथ में भी है। आपका रिश्ता पैसे के साथ में कैसा है, ये बहुत बहुत मैटर करता है। आप पैसे को अपना दुश्मन मान रहे हैं या अपना दोस्त मान रहे हैं, ये आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा। आपको ध्यान रखते हुए आप क्या सोच रहे हैं, आपका मन क्या सोच रहा है, इन बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा। यदि गलती से भी आपने किसी अमीर को जाते हुए देखा और आपके मन में जलन हुई, या आपने ये कहा कि ये तो कुछ भी बुरा काम करके, दो नंबरी काम करके ये अमीर लोग पैसे कमाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इंटेंशन है पैसा कमाना, वो और अभी आपकी जो सोच है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो इन दैट केस दोस्तों पैसे को अट्रैक्ट करना ये मुमकिन नहीं है। मैं कई टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और यहाँ पे आप नहीं मानेंगे लेकिन मैं ऑलवेज यही सोचता हूँ कि मेरे लिए इस यूनिवर्स में बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारा पैसा है, पैसों के बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे जीवन में। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे मान लिया है कि मुझे पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है। और इससे होता क्या है पता है आपको, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी लगता है कि भाई ये व्यक्ति ना वाकई में रिच है, ये व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं। और ये सोचकर ऐसा भी होता है कि कभी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग मुझसे पूछते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो वो पूछते हैं। इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देखिए, जब मेरा माइंडसेट ऐसा है तो लोगों का माइंडसेट भी ऐसा बनता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और इससे होता ये है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब भी मुझे ज़रूरत होती है पैसों की, तो उस वक्त पैसे ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, जब भी बैंक अकाउंट खाली होता है दूसरी साइड से भर जाता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताऊं, सच में मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि आई ट्रस्ट दिस यूनिवर्स, मुझे इस यूनिवर्स पे भरोसा है। और जब ये भरोसा इतना पक्का होता है, जैसे कि एक बच्चा है छोटा, उस छोटे से बच्चे को आप सोचिए कोई चिंता होती है? नहीं होती है। उसको अपने फ्यूचर को लेके, या उसकी स्कूल की फीस को लेके, उसके स्कूल के जो भी बैग्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उसको लेकर के, उसको आज रात के खाने को लेकर कोई चिंता होती है? उसके अपने कपड़ों को लेकर कोई चिंता होती है? नहीं होती है। अब ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे मम्मी और मेरे पापा ये मेरे साथ में, और उसका पूरा ट्रस्ट उससे अपने पेरेंट्स के ऊपर होता है। तो उसके माइंड में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे ये सब कहाँ से मिलेगा। और आप सोचिए, आपके माइंड में ये ख्याल हर दम चलता रहता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। जब आपका भरोसा उस यूनिवर्स पे, उस बच्चे की तरह हो जाए, जो बच्चा अपने माँ बाप पे भरोसा करता है, ऐसा भरोसा जब आपका उस यूनिवर्स पे हो जाएगा, इस ब्रह्मांड पे जब हो जाएगा कि ये मेरे माता पिता हैं और वो मुझे कभी भी किसी चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, पैसों के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि वो है मेरे साथ में। जब ये माइंडसेट आपका बनेगा दोस्तों, तब आपके जीवन में पैसे का फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। आपको पता नहीं होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने खुद महसूस किया है। पिछले 5 साल से मेरी लाइफ में पैसों के लिए कोई समस्या होती नहीं है, और ना ही मैं सच बताऊं तो मुझे कोई चिंता ही नहीं होती है। ठीक है, चाहे मेरा अकाउंट खाली भी हो गया हो, लेकिन फिर भी मुझे एक ट्रस्ट रहता है हमेशा से उसके ऊपर कि वो है, कोई पैसों के बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं। और जब आप ये सोचते हैं कि पैसे करोड़ों रुपए है यार, पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब ये माइंडसेट आपकी लाइफ में होता है तो आपका सबकॉन्शियसली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी बन जाती है जिससे हम कहते हैं मनी फ्रीक्वेंसी। आप ऑलवेज मनी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, और जब आप मनी फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों होते हैं, ऐसे में ये यूनिवर्स आपको कभी भी पैसों के लिए आपको कमी आपके जीवन में नहीं होने देता, और आप ऑलवेज अबेंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे जीते हैं, आप ऑलवेज अबेंडेंस में रहते हैं। और इससे होता ये है दोस्तों कि आपको फिर जो चाहे, आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी ज़रूरत हैं, जो भी नीड्स हैं, वो ऑन द स्पॉट पूरी हो जाती है। मैं आपको कहूँगा कि जिस तरह से आप वो मेनू कार्ड देखते हैं और मेनू में से कोई चीज़ मंगाते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, जब आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखते हैं तो आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। इस बात को हमेशा से आपको समझना होगा कि पैसा एकमात्र कागज़ का टुकड़ा नहीं है। पैसा जो है वो एनर्जी है, पैसा जो है वो फ्रीक्वेंसी है, पैसा एक फीलिंग है, और वो उसी के पास जाता है जिसकी फीलिंग उस पैसे की फ्रीक्वेंसी से, उस पैसे की फीलिंग के साथ में अलाइन होती है, मैच होती है। सीधी सी बात है। सिंपली आप मैंने मेरे पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नदियों का जो पानी होता है, ढेर सारा पानी है, लेकिन वो नदियों का पानी जाता कहाँ पे है ना? वो जाता है किसी और नदी से मिलेगा, और ये सारी नदियाँ मिलकर के समंदर में जाएगा। अब आप सोचिए, समंदर में तो ऑलरेडी इतना सारा पानी है, उसको पानी की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी नदियों का पानी कहाँ पे जाता है? वो समंदर में जाता है। एक्चुअल में ज़रूरत कहाँ पे है? रेगिस्तान में। लेकिन फिर भी रेगिस्तान में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, लेकिन जाता समंदर में है। तो सीधा सा मतलब है, समंदर का जो माइंडसेट है वो यदि आपका माइंडसेट है तो सारी नदियाँ जो हैं वो सारी नदियाँ आपको आकर के मिलेगी। यदि आपका माइंडसेट रेगिस्तान वाला है कि यार मेरी लाइफ में तो सूखा ही पड़ा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं धूल मिट्टी के अलावा, है ना, तो आपके जीवन में आप हमेशा उसी तरह का अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं आज ही आप लोगों से इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ज़्यादातर मैं बोलता नहीं हूँ पैसों के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको ये मेरी जो नॉलेज है उस हिसाब से कहना चाहूँगा। आज से ही इस पैसों की समस्या को भूल जाइए, चाहे कुछ भी हो देख लेंगे, उस वक्त देख लेंगे। अभी तो फिलहाल आज के लिए तो पैसा है ना, इस महीने के लिए, 6 महीने के लिए तो पैसा है ना, जितना चल सके उतना अपने पास, है ना। वो आप सोचिए कि आज मेरे पास पैसा है, पैसों की कोई समस्या नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि 6 महीने तक का तो पैसा है, तो फिर 6 महीने बाद की सोचने की क्या ज़रूरत है? सिंपल सी बात है। अब आज आपके पास पैसा है, लेकिन फिर भी आप अबंडेंस के अभाव में जी रहे हैं, तो फिर आने वाला समय ऐसा ही होगा। तो अभी जो भी पैसा है उसके साथ में एंजॉय कीजिए, मौज कीजिए, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से पैसा खर्च कीजिए, और अभी का जो समय है उसका यूज़ कीजिए किसमें? एबंडेंस में जीने में, अपनी फ्रीक्वेंसी को उस पैसों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने में आज आपको लगाना है। आज आपका जैसा होगा फ्यूचर आपका ऐसा बनेगा। तो वो कहते हैं कि सोचने से सिर्फ ऐसा होता है, सिर्फ सोचने से नहीं, लेकिन सोचने से, बोलने से, आप क्या फील करते हैं उससे, और उसके साथ में आप उसी एबंडेंस माइंडसेट में जीने से पैसा जो है वो दोस्तों हमेशा एक दोस्त की तरह पीछे पीछे आपके पास चला आएगा। तो दोस्तों बस यही मुझे समझाना था कि ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। एक्चुअली जब भी आप ये फ्रीक्वेंसी को अलाइन हो जाएंगे ना, तब आप ये देखेंगे कि आपको ज़्यादा कुछ वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पैसा आ जाता है। ठीक है ना। वो चमत्कार यदि आप मानते हैं उसमें, तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से पैसा आता है, लेकिन मैंने वो देखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते रहोगे, लेकिन यदि आपका पैसों को लेकर वो माइंडसेट नहीं है, अबंडेंस वाला माइंडसेट नहीं है, तो आपकी मेहनत भी बेकार हो जाती है, फिर आपकी मेहनत जो है वो रंग नहीं लाती है। और यदि आपका माइंडसेट पैसों की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होता है, तो कम मेहनत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाता है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, किसी काम में आपने हाथ डाला वहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, कहीं स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में आपने हाथ डाला वहाँ से पैसा आ जाएगा, ठीक है, कहीं आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और वहाँ से पैसा आ जाएगा।
तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। ये आप फील करोगे यदि आप पैसों के अबंडेंस वाली माइंडसेट में जीते हैं तो दोस्तों इसी तरह से आपको लाइफ को जीना है। पैसों के प्रति ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, उसे फ्रेंड मानना है और ये मानते हुए ये चीज़ रखनी है कि मेरे जीवन में पैसों को लेकर कोई समस्या नहीं है। बाकी सारी समस्याएं हो सकती है बट पैसों को लेकर लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं है। इस तरह से जियोगे बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।